राधे राधे दोस्तों, आज मैं सूर्य की रथ सप्तमी की पूजा विधि बताऊंगी। मैंने ये कुमकुम से सूर्य की आकृति बनाई है। आप ये कुमकुम हल्दी से भी बना सकते हैं। सूर्य को लाल चीज़ें ही पसंद है। ये पूजा हमें सूर्य के प्रकाश में ही करना है सुबह सुबह। तो इस तरह से जल देने के लिए मैं लोटा तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने एक लोटा जल में कुमकुम, अक्षत और गेहूँ डाल दिया है, क्योंकि सूर्य को गर्म चीज़ों से ही जल दिया जाएगा। और इस तरह से मैंने थोड़ा गुड़ डाल दिया है। और इस तरह से गुड़हल का फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो गुलाब का फूल आप ज़रूर से अर्पित कीजिए। दीपक को आसन देने के लिए मैंने चावल लिए हैं, उनका आसन दूंगी। रथ सप्तमी के दिन सूर्य के सातों घोड़े उनके रथ को खींचते हैं। रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी पर जन्म कुंडली से पीड़ित सूर्य की पूजा अर्चना करके बलवान किया जा सकता है। रथ सप्तमी पर भगवान सूर्य नारायण की प्रिय धातु तांबे से बने छल्ले को गंगा जल में शुद्ध करके अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तिथि को रथ सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो इस तरह वस्त्र रूपी हम जनेऊ चढ़ाएंगे और कलावा अर्पित कर देंगे और लाल ही रंग का अर्पित करना है। माघी सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को कश्यप ऋषि और आदित्य के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। आप इस तरह से अबीर भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास रंग हो। और इस तरह से मीठी खीर बनाई जाती है, तो मीठी खीर का भी भोग लगाएं और लाल मीठी चीज़ का भी भोग लगाएं। इस तरह से मैंने मीठी बूंदी का भी भोग लगाया है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। जो भी आपके पास फूल हो वो अर्पित जरूर से करें। इसी दिन सूर्य के सातों घोड़े उनके रथ को खींचना शुरू कर देते हैं और ये पृथ्वी पर भ्रमण भी करते हैं। तो इस तरह से सहयोग बन रहा है। ये आप सुबह में पूजा कर सकते हैं और ये जब शाम में आप कथा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कथा सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो मैं एक उपाय भी बता देती हूँ। इस दिन घर की पूर्व दिशा को साफ करके दीपक जलाएं, गायत्री मंत्र का पाठ करें, जाप करें 108 या 27 बार। और आप आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ भी कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश में बैठकर। और रथ सप्तमी के दिन घर पर कुछ मीठा भोजन बनाकर नेत्रहीन लोगों को जरूर से खिलाएं। इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें तिल से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाना है और बांटना है। और इस तरह से हाथ में फूल और अक्षत लेने के बाद हमें रथ सप्तमी की कथा जरूर से सुननी है। जरूर सुने, क्योंकि बिना सुने हमारा व्रत का पूर्ण नहीं माना जाएगा। कथा जरूर से ही सुनी जानी चाहिए। और इस तरह से गुड़ का भी भोग लगाएं और इस तरह से हमें कथा सुननी चाहिए। तो कथा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कथा सुनिएगा और लोगों तक सुनाइएगा और वो लोगों तक पहुंचाइएगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस तरह से हमें भोग और पूजा स्वीकार करने के लिए 5 या 7 बार आचमनी करनी होती है, क्योंकि बिना आचमन किए हमारी पूजा सफल नहीं होती है, मानी नहीं जाएगी। तो जरूर आचमन कीजिए। चलिए वीडियो में अंत। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है और कहते हैं उस दिन यदि उसी समर्पित देवता का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 28 जनवरी शनिवार के दिन माघ माह सप्तमी तिथि है, जिसे अचला सप्तमी भी कहा जाता है, आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं रथ सप्तमी के दिन यानी अचला सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए यह दिन भगवान सूर्य देव की पूजा के लिए बेहद शुभ है और सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन महिलाएं व्रत का सूर्य देव को प्रसन्न करती हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। अगर आप भी व्रत रखते हैं तो अचला सप्तमी के दिन ये कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को अंत तक देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि सुनने और पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा मैं बताती हूँ। और यह जैसे कि ये कहानी हमेशा जो सूर्य का व्रत रखते हैं, सूर्य देव का व्रत रखते हैं, उसे ये कहानी जरूर से सुननी चाहिए।
तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शंभा को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इसी कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। शंभा उसकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और शंभा की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दिया, यानी कोढ़ी होने का श्राप दिया। शंभा की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शंभा ने भगवान सूर्य की आराधना आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ का रोग समाप्त हो गया। जो दुर्वासा ऋषि से श्राप जो प्राप्त हुआ था वो खत्म हो गया था। इसलिए जो श्रद्धालु रथ सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं उन्हें आरोग्य, पुत्र प्राप्ति और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की उपासना करना से शांति मिलती है और अपना मुख सूर्य की स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोगों को नष्ट हो जाते हैं। तो यह जो व्रत कथा है यहाँ संपूर्ण होती है और यह व्रत कथा सूर्य के प्रकाश में या किरणों में बैठकर ही सुनी जाती है, कही जाती है। और सूर्य की पूजा सूर्य उगते समय, सूर्य के समय भी कर सकते हैं या फिर जब सूर्य अस्त होने वाले होते हैं उससे पहले भी सूर्य की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि रथ सप्तमी है तो रथ सप्तमी के दिन आप सूर्य की पूजा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं सूर्य उगते हुए सूर्य की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। तो आप रोज इस तरह से पूजा नहीं भी करते होंगे तो सुबह सुबह 1 लोटा जल ही सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल देने से भी हमारे रोग की कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से हमें रथ सप्तमी के दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए और कथा तो जरूर से ही सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने पूजा सफल नहीं होती है। तो सूर्य के लिए कथा जरूर से सुने। तो इस तरह से ये फूल जो मैंने हाथ में पहले से लिए थे, ये कथा पूर्ण होने के बाद हमें यहाँ अर्पित कर देना है। और जो लोटे का जल है, अगर आप ये कथा शाम के समय में सुन रहे हैं तो सूर्य जब अस्त होने वाले होते हैं उस समय ये लोटे का पानी जो है इसे अर्घ देंगे शाम के समय अस्त होने से पहले। और अगर आप सुबह में कथा सुन रहे हैं तो सुबह जरूर सूर्य को जल जरूर दें। तो इस तरह से आप नित्य नेम से पूजा करें और सूर्य को मजबूत करें। तो हमारी ये पूजा विधि कैसे लगी और कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय ज़रूर लिखिएगा। और सूर्य देव का मंत्र भी आप 108 बार करके पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही पूजा विधि के साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।